नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्कोर गेन क्लासेस पर। चलिए आज हम लोग उठाते हैं नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का है। प्रश्न है, आकाश ने एक वस्तु को 21% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 8% कम में खरीदा होता और उसे 198 अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते ही हैं, सीजीएल में आते हैं, रेलवे में आते हैं। ये रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है। यानी हम लोग कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे। इसी को 21% के हानि पर बेचता तो कितने बिकता? 79 में। बोला जा रहा है यदि उसने वस्तु को 8% कम में खरीदा होता, यानी 8% कम में खरीदा होता तो 92 में बिकता, और उसे 198 अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता है। यानी इसी पर 5% का लाभ होता है। तो 105/100 हो जाएगा। गुना करेंगे 5 दूना 10, 2 2 हो जाएगा। 9 45 9 जोड़ेंगे तो 0 6 4 2 6 9। इसको जब 100 से मैं भागा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 96.6 आ जाएगा, 96.6। अब इसको घटाएंगे, इसी का अंतर 198 के बराबर होगा। चलिए घटाते हैं। तो घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी 17.6। यही 17.6 जो है 198 का मान है। तो 1 का मान कितना हुआ? 198/17.6। हमें निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें कितने मान है? 100 मान है। तो यहाँ मैं 100 से गुना कर दूंगा। जब मैं 100 से गुना करूँगा तो इसको मैं डिवाइड करूँगा, और डिवाइड करूँगा तो मैं ऑप्शन भी देखूँगा। यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं, 5 है, 6 है, 5 है, 9 है। ये सभी चीज़ें आपको देखना है। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर जाएगा। फ्रेंड्स क्या कटेगा किसी से? कट जाएगा। कट जाएगा, किससे कटेगा? 8 1 9, 6 1 7, 11 से कटेगा। 11 1 कम 11, 11 8 88, 11 कम 11, 11 6 66। तो यहाँ कट जाएगा 2 8 16, 2 9 18। आप इसमें देख रहे हैं कि 8 जो है ना 4 से 25 मारते में कटेगा, 4 दूना 8, 2 से 50 मारते में। तो यहाँ पर जो आ रहा है ना 9 गुना 25 गुना 5 आ रहा है। अब जो भी देख रहे हैं सवालों में, सॉरी 50 है फ्रेंड्स, ये 50 है, 2 से 50 मारते में ना कटेगा। तो आप ऑप्शन में जो भी देख रहे हैं जो कि 9 का मल्टीपल होना ही चाहिए। कितना का मल्टीपल? 9 का मल्टीपल। तो चलिए हम, सॉरी ये 2 ही होगा, 10 है ना, तो 2 5 10 होगा ना फ्रेंड्स। यहाँ 10 एक पॉइंट हटा था तो 10 हटा है। अब जो भी देखेंगे वो 9 का मल्टीपल होगा। देखिए 5 4 9 अंकों का योग 9 होना चाहिए, और 9 का गुणनखंड होगा। तब 5 4 9 ए ऑप्शन है। 6 6 12 8 20, 9 का गुणनखंड नहीं है। 8 6 14 5 19 नहीं है। 9 4 2 6, 9 6 15 नहीं है 9 का गुणनखंड, यानी ऑप्शन ए हमारा होगा। जब इसी को आप गुना करेंगे 25 25 के 125, 125 को 9 से गुना करेंगे, 9 45, 9 3 18 4 22, 9 2 11, 1125 होगा। तो इसलिए आप कभी भी सवाल को सॉल्व नहीं करिए, आप यहीं से कर सकते थे कि 17.1 का मान 198/17.6 है। आपसे 100 का मान चाहिए, पॉइंट हटाएंगे तो 10 जाएगा। तो आप 11 से यहाँ जब काटे ना, 11 कम 66 66, 11 कम 11, 11 8 88, तो कहीं ना कहीं 2 8 16, 2 9 18, ये 8 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 4 दूना 8, 4 से 25 मारते में, और 2 से 5 मारते में, तो 9 का मल्टीपल है। ऑप्शन में 9 का मल्टीपल ए ही है। तो इसलिए इसको कभी पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। फ्रेंड्स मैं आपको टाइम लूँगा क्वेश्चंस में, मैं सारे टिप्स में बताऊंगा कैसे एग्जाम हॉल में आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। तो आ गया फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं प्रश्न में। प्रश्न में है क्या है, जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा। कितने परसेंट की हानि पर बेचा? किसी वस्तु को 11% के हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 739 रुपये अधिक में बेचा होता
तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में आपको लिखना होगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप को 1 रुपये भी मान सकते, कुछ भी मान सकते। मैं 100 इसलिए मानता हूँ कि 100 में 11% का हानि होगा तो 89 में बिकेगा। 89 में अगर 1% मानता, तो 1% मानता कॉस्ट प्राइस को 1, तो इसको 1 को 11% लॉस में बेचता तो 0.89 में बिकता है। तो इसलिए मैं ले रहा हूँ कि ये टोटल फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब कि दशमलव में ना आए, है क्या। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता है, यानी कितने में, 95 में, और 739 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे 20% का लाभ होता। 20% यानी 100 का चीज़ है, 120 का लाभ होता है। जब मैं इसको काटूंगा, 1 0 से 2 6 12 2 5 10, 5 से काटूंगा, 5 1 5, 5 9 45, 19 6 114। आप कहोगे फ्रेंड्स ये लिखने की क्या ही ज़रूरत है, नीचे 100/120, आप डायरेक्ट 20 का फ्रैक्शन निकाल लेते, 20/100 है, 1/5। आप सीधे नीचे लिखते 5, 5 में एक बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप दोनों चीज़ जानें। हमें तो पता है लेकिन आपको भी पता है। चलिए मैं इसको माइनस करता हूँ, 14 में से 9 जाएगा तो 9 5 14 होता है, 10 में 60 जगह 2। यही 25 का वैल्यू जो है दिया हुआ है 739। हम लोगों से पूछा गया है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैं 1 का मान निकालूंगा तो 739/25 होगा। 100 का मान निकालना है तो 100 से गुना करूंगा तो 739/25 गुना 100। मैं 25 चौको 100 करूँगा। ऑप्शन में भी देख लो ना भाई, हैं, ऑप्शन भी बहुत ही लाजवाब है। यानी 2 ऑप्शन है जो यूनिट डिजिट 4 से कटेगा, यानी ऑप्शन ए तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो चलिए गुना कर लेते हैं। यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, 4 9 36 होता है, 4 9 36 होता है। यूनिट डिजिट लास्ट में 6 ही है। यूनिट डिजिट से भी आप सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी ऑप्शन हमारा बी होगा। यानी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, 4 9 36, 4 12 3 15, 4 7 28 29, 2956 रुपये होंगे वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि जितेश ने एक वस्तु खरीदा, पता नहीं कितना का खरीदा, लेकिन 11% की हानि पर बेचा। यदि जितेश ने उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 739 अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 2956 रुपये। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आएंगे ही एग्जाम में। चलिए मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न है, आकाश ने एक वस्तु को 17% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 310 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे किसी आकाश को 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी को उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन आग्रह करते हैं आप लोग खुद से इसको हल करें। चलिए, तो इसको मैं मानता हूँ क्रय मूल्य 100 रहा होगा, 17% का हानि पे बेचा, कितना में बिका, 83 में है। बोला जा रहा है वस्तु को 5% कम में खरीदें, यानी 95 में, तो 20% का लाभ होता है। 20% यानी नीचे 5 है तो ये 6, 20% का फ्रैक्शन होता है वैल्यू, 1/5 होता है। तो 5 का चीज़ एक एक्स्ट्रा में बिकेगा तो 6 में है। चाहे तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 + 9 45, 19 से 6 गुना करेंगे 114 आएगा। यानी इन दोनों का अंतर ही 310 के बराबर है। तो 4 में से 3 जाएगा 1, 3 11, यानी इसका वैल्यू 310 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 310/31। आपसे पूछा कितना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। अरे भाई, वस्तु का क्रय मूल्य हुआ था 100 से गुना कर दूँ तो 310/31 गुने 100। जब इसको कैंसिल करूँगा तो 1000 आ जाएगा। इसका आंसर बहुत आसान था क्योंकि कैलकुलेटिव था नहीं। तो इसी प्रकार से मैं अगला प्रश्न देखता हूँ फ्रेंड्स।
आप कोशिश करिए कि इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चंस ज़्यादा आने का संभावना है एग्ज़ाम्स में। डाटा चेंज रहेंगे लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। टफ कर सकते हैं डाटा को या डाटा को आसान कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखता हूँ मैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 57% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 238 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 82% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? यह प्रश्न बहुत आसान है, उससे आसान है क्योंकि यहाँ पर एक और परसेंट देता था, यहाँ पर है नहीं। चलिए मैं हल करता हूँ इस प्रश्न को। तो हम लोग वही करेंगे, मानेंगे किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रहा होगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रहा होगा, 57% लाभ में बेचा तो 157 में बिकेगा 100 का चीज़। बोला जा रहा है यदि उसने इसे 238 रुपये अधिक में बेचा होता है, यानी कहा जा रहा है 238 में बेचा होता तो 82% का लाभ होता है, यानी 182% का लाभ होता। तो दोनों का अंतर कितना है? तब 12 में से 7 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 25 अधिक में फायदा होता है, यानी 25 जो है ना 238 के बराबर है, 238 के बराबर है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 238/25। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। 25 चौको कितना हो जाएगा? 100। आप देख सकते हो ना, आपको गुना करने की ज़रूरत भी नहीं है। 4 8 32, आप ऑप्शन में देखो 9502 यूनिट दीजिए, 4 8 32 यानी 2, यानी ऑप्शन को आपको एकदम पूरा देखते रहना, आपको गुना नहीं करना। 4 8 32, 4 3 12 3 15, 4 2 8 1 9। जितना देर में आप गुना करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड कर चुके होंगे। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा सॉल्व करने में। तो ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था, तो मैं इसको यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। इस टाइप का हमें 4 ही क्वेश्चंस मिले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो हुआ है, तो वहाँ से मैंने पिक किया है क्वेश्चंस को। तो मैं यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। आपको इस क्लास से अगर फ़ायदा होता है, फ़ायदा तो होगा ही एग्ज़ाम में, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करना, आप इसे वीडियो को देखिए और PDF डाउनलोड करिए, सॉल्व करिए। अगर आपके पास पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे कि गगन सर, आदित्य रंजन सर, बहुत सारे सर हैं, टीचर से पढ़ चुके हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं वीडियो देखने का। आप डायरेक्ट क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व करिए, जो मैं PDF अपलोड कर दूँगा। तो यहीं पर क्लास को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।